एक एक करके तबाह कर रहा है। इसके पीछे इसका एक ही मकसद है, एक ही विजन है, और वो है ग्रेटर इसराइल। और इसके बाद अपनी सल्तनत को ग्रेटर इसराइल से बढ़ाकर दोबारा इतना बड़ा बनाना जितना वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, यानी पूरी दुनिया पर हुकूमत हासिल करना, जो इनके मुताबिक खुदा ने सिर्फ बनी इसराइल कौम को कुर्बे क़यामत के नज़दीक देने का वादा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं हंसी टीवी, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इबरत वाली वीडियो है। दोस्तों हर मुसलमान को इससे सबक लेना चाहिए, इससे सीख लेना चाहिए कि जो कुछ भी इस दुनिया में इस टाइम हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। ख़ास करके मुसलमानों के लिए कुछ इस तरह से किया जा रहा है। और जैसे कि इज़राइल एक ऐसी तैयारी कर रहा है, समझ लीजिए कि पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत हो जाए। और उसके बाद उनका जो मसीहा जिसको वो मानते हैं काना दज्जाल, हालांकि हम सब जानते हैं काना दज्जाल तो बहुत ही ख़तरनाक फितना है और तमाम पैगंबर इससे पनाह मांगते थे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि दज्जाल एक ऐसा फितना है कि जो उसके चक्कर में आ गया तो समझ लो उसकी बर्बाद हो गया, सब कुछ, ज़िंदगी दोनों सब बर्बाद हो गया उसका। और बस यहूदी का मामला ये है इज़राइल का कि उनके लिए ये चीज़ सही है जो उनकी किताबों में या जो भी उनको बताया गया हो। तो आज की वीडियो दोस्तों पूरे एंड तक देखिएगा। बहुत इबरत वाली वीडियो हो कि ये वीडियो समझ लीजिए एक एक इंसान को देखना चाहिए इस तरह से। और हमारे जो अरब मुल्क के ममालिक हैं वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि न उनके पास इतनी हिम्मत है, ना उनकी ताकत है, ना क्योंकि अपनी अय्याशी में वो एकदम बर्बाद तबाह हो चुके हैं। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों, तभी आप लोगों को भी समझ में आएगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जितना हो सके वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। कई सालों से मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस के अंदर आगाह किया कि इसराइल मिडिल ईस्ट के अंदर जो तमाम इस्लामी मुल्कों को एक एक करके तबाह कर रहा है, इसके पीछे इसका एक ही मकसद है, एक ही विजन है, और वो है ग्रेटर इसराइल। और इसके बाद अपनी सल्तनत को ग्रेटर इसराइल से बढ़ाकर दोबारा इतना बड़ा बनाना जितना वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, यानी पूरी दुनिया पर हुकूमत हासिल करना, जो इनके मुताबिक खुदा ने सिर्फ बनी इसराइल कौम को कुर्बे क़यामत के नज़दीक देने का वादा किया है। इस आलमी हुकूमत की शुरुआत का एक बहुत बड़ा स्टेप है ग्रेटर इसराइल की शुरुआत। और जब वो बन जाएगा तो इनके मुताबिक इनका मसीहा, जो कि असल में झूठा मसीहा यानी दज्जाल है, आकर इस सल्तनत पर बैठेगा और हुकूमत करके पूरी दुनिया के अंदर इस हुकूमत को कायम करेगा और खुदा का इनसे किया गया वादा आखिरकार पूरा होगा। अब ये तो है इनका मंसूबा और इनकी मर्जी, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, क्योंकि आसपास अरब मुल्क तबाह हो चुके हैं या फिर अपनी अयाशियों के अंदर डूब चुके हैं। और इन अरब मुल्कों के पास इसराइल से लड़ने की ना कोई ताकत बची है और ना कोई हिम्मत। और दूसरा, इसका साथ दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका दे रहा है। लिहाजा इस्लामी तालीमात के मुताबिक भी हमें यह पता चलता है कि दज्जाल यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आकर भी बैठेगा। लेकिन जहाँ तक आलमी हुकूमत की बात है तो वो अल्लाह ने असल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी दुनिया पर कायम करनी है, जिनके साथी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इनसे पहले ज़ाहिर होंगे। अक्सर ग्रेटर इसराइल पर बात करते हुए लोग ये सवाल करते थे कि इसराइल ने अब तक ना कोई इसका ऐलान किया है, ना इसका कहीं पर जिक्र किया है, ये तो बस एक सनसनी या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो ले जनाब, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है, क्योंकि इसराइल ने ऑफिशियली ग्रेटर इसराइल का नक्शा दुनिया को दिखा भी दिया है और खुफिया तौर पर यह पैगाम भी दे दिया है कि मुस्तकबिल के अंदर हम इस तमाम इलाके को कब्जाने वाले हैं। इस मैप के अंदर आज के दौर के उर्दन, लिबनान और सीरिया यानी शाम के इलाके भी शामिल हैं, जिसे इस्राएली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर किया। और इसकी वजह यह बताई कि ये इलाके तारीखी तौर पर आज से तकरीबन 3000 साल पहले से यहूदी कौम की मलकियत हैं, जिस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इसके बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और इसी बुनियाद पर यह तमाम इलाका आज भी इसराइल की मलकियत है, जिसे तौरात के अंदर प्रॉमिस्ड लैंड या फिर ऐसी सरजमीन कहा गया है जो कि अल्लाह ने इनको आखिरी ज़माने के अंदर देने का वादा किया है। इसलिए आज भी इन इलाकों पर इन्हीं लोगों का हक है जो कि मिस्र के दरिया नील से इराक के दरिया फरात की सरजमीन तक शामिल है, जिसमें ग्रेटर इसराइल के तमाम मुल्क शामिल हैं। और इसलिए जब सेहूनी तहरीक के दौरान जब इसराइल का झंडा बनाया गया तो इसी ग्रेटर इसराइल को सामने रखकर ये दो नीली लाइंस इसके झंडे के अंदर शामिल की गई, जो कि दरिया नील और फरात को शो करती हैं। और ये दो नीली लाइंस इनके मजहबी लिबास तलित पर भी मुश्तमिल होती हैं। ग्रेटर इसराइल के पूरे नक्शे की बात करें तो मुकम्मल फ़लस्तीन, उर्दन, जनूबी लिबनान, शाम के कुछ इलाके, इराक के मगरबी इलाके, मिस्र का सीना का इलाका और कई तुर्की के हिस्से भी इसके अंदर शामिल हैं। और इन तमाम इलाकों को हासिल करने के पीछे इनकी लॉजिक वही है जिसकी बुनियाद पर इन्होंने पहले फ़लस्तीन पर और इसके बाद शाम के अंदर गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया है। आप जरा गौर करें कि इसराइली ऑफिशियल्स की तरफ से शेयर किया गया ये नक्शा ओरिजिनल ग्रेटर इसराइल के नक्शे से इसलिए अलग है क्योंकि असल नक्शे के अंदर सऊदी अरेबिया समेत इराक और शाम का इलाका नक्शे से थोड़ा अलग है। लेकिन बाकी मुस्लिम मुल्क यानी सऊदी अरेबिया और मिस्र को इसलिए इस नक्शे के अंदर नहीं दिखाया गया ताकि आलमी दुनिया की सफारती सपोर्ट और खसूसन अरब मुल्कों यानी सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जैसे मुल्कों की सपोर्ट खत्म ना हो जाए। लेकिन इन तीनों मुल्कों ने इस नक्शे को रिजेक्ट करके इस पर गुस्से का इजहार किया और इसकी बाकायदा तौर पर मजम्मत किया है और कहा है कि ये किसी मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है और ऐसी हरकतें खित्ते में अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आलमी बरादरी खुद इस पर कोई एक्शन भी ले। हालांकि ऑफिशियली तौर पर इस नक्शे के जारी होने के बाद अरब मुल्कों को अब यह समझ जाना चाहिए था कि अगर वो अब भी एक नहीं होते तो फलस्तीन, शाम, इराक और लीबिया के बाद इनकी बारी भी बस आने वाली है।
इसराइली ऑफिशियल्स की तरफ से जारी किया गया ये नक्शा उस दौर को दिखा रहा है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इनकी सल्तनत दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। एक का नाम था यहूदा और दूसरे का नाम था इसराइल। यहूदा रियासत बाद में इसराइल के अंदर ही जम हो गई थी। और मैं आपको बताता चलूं कि ये सब कुछ एकदम नहीं हुआ, बल्कि अपनी वीडियोस के अंदर मैं आपको बार बार इससे पहले आगाह करता रहा कि मिसाल के तौर पर फ्रांस के अंदर मार्च 2023 में इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर ने ग्रेटर इसराइल के नक्शे वाले डाइश पर आकर तकरीर की थी और पूरी दुनिया को अपने मुस्तकबिल के इरादे बता दिए थे। इसराइली आर्मी अपनी यूनिफॉर्म पर ग्रेटर इसराइल का नक्शा लगाकर रखती है और नेतन्याहू तो बार बार ये नक्शा यूनाइटेड नेशन के अंदर दिखा भी चुका है, मगर ये सब कुछ ना कभी आलमी मीडिया पर डिस्कस होता है और ना ही अरब मुल्क मिलकर इस पर कोई एक्शन लेते हैं कि मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनाए ताकि इसराइल के रास्ते को रोका जा सके। और जब आग लगती है तो ये हमसायों तक भी पहुंचने में देर नहीं करती। और बिल्कुल इसी तरह से इसराइल की लगाई गई ये आग अरब खित्ते के अंदर फैलते फैलते बाकी अरब मुल्कों को भी अपनी लपेट में लेती जा रही है। और ये सिर्फ इसलिए आसपास के तमाम अरब मुल्कों को जो कि ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल हैं कब्जाना चाहते हैं कि अल्लाह ने बाइबल के अंदर इस जमीन को हमें देने का वादा किया था। और आप जानते हैं कि इसराइल ने इसी बुनियाद पर, इसी बेस पर इसराइली रियासत का क्याम किया था, जिस पर अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया था कि अगर इसी बुनियाद पर यहूद का फलस्तीन पर हक है तो कानूनन मुसलमानों को भी आज स्पेन मुल्क वापस ले लेना चाहिए जहां पर 500 साल तक इनकी हुकूमत रही। और इसी लॉजिक के मुताबिक आज ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को छोड़कर इन तमाम लोगों को वापस यूरोप चले जाना चाहिए जो यहाँ पर आबाद हैं, क्योंकि ये सब लोग यूरोप से आकर यहाँ पर आबाद हुए थे। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर इन जंगी हालात और बदअमनी के हालात के अंदर ये नक्शा शेयर करने का मकसद सीधा सीधा इन मुल्कों के अंदर बेचैनी और इंतशार फैलाकर इन बाकी मुल्कों को खुद पर हमले के लिए उकसाना है। सेम इसी तरह से जैसे फलस्तीन के अंदर हमास को उकसाया गया और इसके बाद मजलूम बनकर पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया गया। दुनिया के सामने मजलूम बनकर इसी सेल्फ डिफेंस को बहाना बनाकर हजबुल्लाह को खत्म किया, ईरान को न्यूट्रलाइज किया, हमास को खत्म किया और इसके बाद शाम पर कब्जा कर लिया। इवन के लिबनान की सरहदों पर कब्जा करने के बाद अब वो खुल्लम खुल्ला ये बता रहा है कि ग्रेटर इसराइल बनाने तक अब वो रुकने वाला नहीं है। और इसी वजह से हालिया टाइम के अंदर इसने चुन चुनकर शाम की मिलिट्री और एयरफोर्स के ठिकानों को इसीलिए तबाह किया ताकि ये कभी भी इसराइल के खिलाफ बगावत ना कर सकें। और शाम का इलाका भी इराक जैसा कर दिया गया है। और इससे आगे बढ़ने के लिए वो सेम इसी तरह की प्लानिंग कर रहा है कि बाकी अरब मुल्कों को जो कि इस नक्शे के अंदर शामिल है उकसाकर इनसे हमला करवाए ताकि आलमी दुनिया की सपोर्ट भी इनके साथ रहे और ये अपना मकसद भी हासिल कर लें कि हम तो खुद को सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं जो कि हमारा हक है। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम की एक पेशन गोई सच साबित हो रही है। यकीनन वो अपने टाइम से बहुत आगे के इंसान थे। उन्होंने पहले ही कहा था कि ये होकर रहेगा क्योंकि अरबों के अंदर हिम्मत बाकी नहीं है और यहूदियों के आगे ये झुके हुए हैं, आपस में तकसीम हो चुके हैं। लेकिन ये ग्रेटर इसराइल एक बहुत बड़ी जंग के बाद बनेगा जिसे मुसलमान मलहमतुल उज़्मा और क्रिश्चियन और ज्यूस इसको अर्मागेडन के नाम से जानते हैं। और इसी जंग के अंदर मुसलमानों की क़यादत करेंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अब जरा मिडिल ईस्ट के हालात पर एक नजर दौड़ाएं तो क्या ये तमाम हालात इसी तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा नहीं कर रहे? कौन सी ऐसी निशानी है जो कि अभी तक ढकी छुपी हो? पर अफसोस के मुसलमान नौजवान नस्ल की एक बड़ी तादाद को अभी तक इन कुर्बे क़यामत के हालात के बारे में कोई अंदाजा तक नहीं है। बस दिन रात सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हकीकी दुनिया से कट कर रह चुके हैं। वो जानना ही नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर आखिर चल क्या रहा है। जिस मुसलमान नौजवान नस्ल को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का मुंतजिर होना था, इनकी फौज का सिपाही बनना था, आज वो सोशल मीडिया पर ये कर रहे हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज के अंदर शामिल होना कितनी बड़ी सादत है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो इस उम्मत के बेहतरीन लोग होंगे जो कि मेहदी के साथी होंगे। आज इसराइल के ग्रेटर इसराइल के नक्शे के खुल्लम खुला ऐलान के बाद, लाल बच्चिया की कुर्बानी और आखिरी जंग की तैयारियों के बाद अब हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, वरना ऐसा कभी नहीं होता कि आप कबूतर बनकर। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और वीडियो वाकई में बड़ी इम्पोर्टेंट थी। और हमारे मुस्लिम कौम जो ये मुसलमानी हुकूमत है, पहली बात तो वो एकदम कमज़ोर है। सिर्फ नाम के गल्फ मुस्लिम हुकूमतें हैं जो सिर्फ अपनी अय्याशियों में मुब्तला है। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस खाओ कमाओ और सो जाओ, ये वाला हाल है उनका। बाकी जो इस वीडियो में बताया गया है ये वह एकदम हकीकत है कि ग्रेटर इसराइल अपने आप को बनाना चाहते हैं, यानी कि दुनिया का सबसे सुपर पावर। और उसका साथ कौन दे रहा है? अमेरिका, जो इस वीडियो में बताया गया दोस्तों। तो ये अपने खुदा, यानी कि जिसे काना दज्जाल अपना खुदा मानते हैं, उसकी आने की पूरी प्लानिंग है, पूरी तैयारी है कि जब वो आएगा तो उनका रहबर होगा वो। हालांकि ये सब हम लोग अपने उलमा से सुनते हैं कि वो बहुत ख़तरनाक फितना होगा, वो बहुत ख़राब दौर होगा वो जब वो आएगा। और उसको फिर कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होएगा या होने वाला होगा उसी दौरान। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो खैर आएंगे उसको कत्ल करने के लिए, और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम भी उस दौर में होंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है दोस्तों, ये बहुत आगे की सोच है, ये बहुत आगे की सोच है। अभी तो लोगों को पता नहीं चल रहा है, ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ये उस टाइम ऐसा हो जब अचानक सामने मामला आएगा और धीरे धीरे सबको कमज़ोर करते ख़त्म करते जाएगा। जैसे कि हम देख ही रहे हैं फ़िलिस्तीन और गज़ा और सीरिया और आसपास के जो भी मुल्क हैं, सब मामला ठंडे हैं यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि वो एक सुपर पावर की ताकत है साथ में, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और हमारी जो मुस्लिम हुकूमतें हैं, तमाम जो गल्फ़ कंट्री हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। बहरहाल आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देखा आपने, अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके अपने आप को सुधारने की कोशिश करिएगा। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।